दोस्तों 2000 प्रश्नों की जीके की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीके जीएस के 2000 सिलेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में, और ये जो क्वेश्चन हैं ये हर एग्जाम में आ सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट सिलेक्टेड 2000 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये 2000 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, रटे होना चाहिए। ये सीरीज आपकी 4 से 5 वीडियो में खत्म हो जाएगी, तो इनको अच्छे से लगा लेना। 100 करके क्वेश्चन रहेंगे। करते हैं हम इस सीरीज को, इस वीडियो को स्टार्ट। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? टावर ऑफ साइलेंस किस शहर में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है टावर ऑफ साइलेंस। ऑप्शन नंबर ए मुंबई राइट आंसर है। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हाथी सिंह मंदिर ये आपका अहमदाबाद शहर में है। ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद शहर में है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। विश्व भारती का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व भारती का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व भारती का मुख्यालय है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता राइट आंसर है। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए, अभिनव भारत की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई? तो याद रखना है अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1904। शारदा एक्ट किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था? शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट जो बनाया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन राइट आंसर हो जाएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। ऑप्शन नंबर डी विजय लक्ष्मी पंडित जी राइट आंसर है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंपोज। ऑप्शन नंबर ए ये ब्राजील के घास के मैदान है कंपोज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि फेमस है होती है? इंडोनेशिया देश में किस प्रकार की कृषि होती है? स्थानांतरित कृषि, तो हुमा कृषि होती है। ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरित कृषि है जो कि इंडोनेशिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी हुमा कृषि राइट आंसर है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को इनमें से क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिशेन के द्वारा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हरिशेन के द्वारा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए देहरादून में स्थित है राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार के द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1991 में भारत सरकार के द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी 1991। बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? तो बर्लिन की दीवार 1989 में नष्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1927 में संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला इनमें से किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला के नाम से फेमस है जल विद्युत। ऑप्शन नंबर डी जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ज्वाला गट्टा, तो ज्वाला गट्टा बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन। पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो पीपल्स डेली समाचार पत्र चीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी चीन से संबंधित है। दीपा करमाकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा करमाकर की जी का संबंध है आपका जिम्नास्टिक से। ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्टिक।
जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? यदि आप लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, एकदम से नीचे गिरेगी लिफ्ट, तो आपका आभासी भार 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन यहां पर राइट आंसर है। किमोनो किस एशियाई देश की प्रधान शैली है? तो किमोनो जो है ये जापान की एक प्रधान शैली है। ऑप्शन नंबर सी जापान की एक प्रधान शैली है किमोनो। डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर पी रामाराव जी जो हैं ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए रक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रीधरन जी को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। ऑप्शन नंबर डी भूटान राइट आंसर है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? ओजोन परत संबंधी वियना समझौता यह हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर डी 1985 में वियना समझौता हुआ था ओजोन परत संबंधी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। लोहा का शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा राइट आंसर है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई पर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। ऑप्शन नंबर ए लंबाई पर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किया गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर सी 1961 राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1953 राइट आंसर है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र है आपका पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी भारत का सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य में। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई? तो LIC की जो स्थापना की गई ये की गई थी 1956 में। ऑप्शन नंबर डी 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो आर्किमिडीज जो थे ये ग्रीस के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी ग्रीस के मूल निवासी थे। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई ये पेट्रोलियम, डिगबोई में आपका जो कि असम में पड़ता है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी के जो आविष्कारक माने जाते हैं वो माने जाते हैं वोल्टा। ऑप्शन नंबर डी वोल्टा बैटरी के आविष्कारक माने जाते हैं। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, जिनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 2013 में। इनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हिंदू वृद्धि दर, तो हिंदू वृद्धि दर जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया था राजकृष्ण जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राजकृष्ण जी के द्वारा। रबात किस देश की राजधानी है? तो जो रबात है मोरक्को की राजधानी है रबात। ऑप्शन नंबर सी मोरक्को की राजधानी है। रवांडा की राजधानी कहां पर स्थित है? रवांडा की राजधानी, तो रवांडा की राजधानी आपकी किगाली है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए किगाली राइट आंसर हो जाएगा। रवांडा की राजधानी ऑप्शन नंबर ए। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया, किसने किया था, किसके द्वारा किया गया? तो खासी विद्रोह इसका नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए तीरथ सिंह राइट आंसर है। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? तो वितरक न्याय इसकी संकल्पना सबसे पहले अरस्तु के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? 4 धाम यात्रा, तो 4 धाम यात्रा जो है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड राज्य से।
बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून रोलेक्ट एक्ट को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए, रोलेक्ट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टिनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एक्टिनोमीटर राइट आंसर है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी, हरिशेन के द्वारा यह लिखा गया था। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर ए, सैम मानेकशॉ। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो मानव शरीर में गुर्दा जो है रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार कब अब क्या है? तो भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार। ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? तो ध्वनि की गति हवा में यदि आप देखेंगे 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी, 343 मीटर प्रति सेकंड। कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? तो कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर जो होता है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर सी, गूगल क्रोम। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, किन जो है नदियों द्वारा बनता है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। जस्ता का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो जस्ता ZN इसका रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी, ZN। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। विश्व का सबसे गहरा महासागर, प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है? तो जो प्रशांत महासागर है उसकी औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी, 4000 मीटर। चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया जी। ऑप्शन नंबर ए, HJ कानिया जी पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में स्रावित होता है। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर सी, जूल कार्य का एसआई मात्रक है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर ये प्रोग्रामों का समूह होता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रामों का समूह। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो NH44 ये जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को। पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पारा इसका रासायनिक प्रतीक होता है Hg। पारे को मरकरी बोलते हैं, Hg। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को कब राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था? तो कमल को 1950 में राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? तो ग्रीनलैंड द्वीप ये अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं तो ये है आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बलदेव सिंह जी राइट आंसर है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है? तो मानव के शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर सी, यकृत में होता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी, 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। ऑप्शन नंबर सी, वॉट राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर में हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर का भौतिक भाग। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारामंडल कहां स्थित है?
तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारामंडल ये है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक है Br, ऑप्शन नंबर ए Br राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार की औसत ऊंचाई बताइए। तो तिब्बत के पठार की लगभग औसत ऊंचाई है 4500 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 4500 मीटर। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा ये आपका स्थित है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले विदेश मंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ऑप्शन नंबर बी 7.4। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किससे ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका से। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर, ऑप्शन नंबर बी मोटर यहां पर राइट आंसर है। कंप्यूटर में डेटाबेस का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर में डेटाबेस ये डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करता है, ऑप्शन नंबर बी डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करता है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली राइट आंसर है। फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक है F, ऑप्शन नंबर सी F। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो राष्ट्रीय धरोहर पशु है हाथी और इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर कितना क्षेत्रफल है लगभग इसका? तो प्रशांत महासागर का लगभग क्षेत्रफल जो है वो है 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर बड़ा है प्रशांत महासागर। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? सबसे पहले रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर ए जॉन मथाई। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6, ऑप्शन नंबर बी 6। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है थर्मोकपल, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का अर्थ क्या होता है? तो आईपी का अर्थ होता है डेटा को एड्रेस और रूट करना, ऑप्शन नंबर सी डेटा को एड्रेस और रूट करना। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो राज्य जो माजुली है आपका असम राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी असम राज्य में। नियोन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो नियोन का रासायनिक प्रतीक है Ne, ऑप्शन नंबर ए Ne। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 में, ऑप्शन नंबर 1896। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा का रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर ए सहारा का रेगिस्तान। भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो भारत का प्रमाणित समय इलाहाबाद के समीप जो स्थान स्थित है वहां से प्रमाणित समय है, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद के पास स्थित जो समय है वो वहां से प्रमाणित समय है। कंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार है? अमरकंटक पठार की बात हो रही है। तो अमरकंटक जो पठार है यहां पर आपका बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा गया है पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व, तो याद रखिएगा पृथ्वी पर जीवन के लिए यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, ऑप्शन नंबर डी यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। प्रश्न नंबर 3,
किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? चित्रदुर्ग किला किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला जो है आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कर्नाटक राज्य में है चित्रदुर्ग किला। आप सभी को कमेंट करके बताना है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों के कमेंट आते हैं। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? सही सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप सभी को यह प्रश्न मैं बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। प्रश्न नंबर 4, सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? सागरमाथा, तो सागरमाथा जो है आपका माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर रहेगा? आप बिल्कुल नीचे से जाएंगे और सबसे ऊपर इनमें से कौन सा शहर पड़ेगा? तो देखो, बेंगलुरु, कडाईकोनाल और वारंगल ये साउथ के दक्षिणी भाग के, भारत के दक्षिणी भाग के शहर हैं। नांदेड़ ये आपका नॉर्थ में पड़ता है। इन सभी से ऊपर पड़ेगा नांदेड़। ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़ इन सभी से ऊपर पड़ेगा, याद रखिएगा, दक्षिण से सबसे दूर पड़ेगा नांदेड़। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरू हुआ था या कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रख लो, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1992 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ऑप्शन नंबर सी, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? बहुत फेमस बंदरगाह, बांग्लादेश का एक फेमस बंदरगाह कौन सा है हमारे पड़ोसी देश का? तो बांग्लादेश का जो फेमस बंदरगाह है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ढाका है राजधानी, चटगांव बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश का प्रसिद्ध बंदरगाह है चटगांव और ढाका राजधानी है, याद रखना। बांग्लादेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? कमेंट करके बताइए। बांग्लादेश में उर्दू, बंगाली या अफगानी? बांग्लादेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू, बंगाली या अफगानी? कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अभी तक यदि लाइक नहीं किया तो जरूर कर देना। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? नेपाल हिमालय क्षेत्र में कौन सी चोटी नहीं आती? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है। तो देखो, नीचे की तीनों, अन्नपूर्णा, लाओत्से और माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल हिमालय में आता है। कामेट पर्वत नेपाल हिमालय में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए, कामेट पर्वत। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? बहुत फेमस बांध है जो झारखंड में स्थित है, कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से मेथन बांध, ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में स्थित बांध है मेथन बांध। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेथन बांध। ये आपका जो है ये आपका झारखंड में स्थित बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है क्या? अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ शहर, तो याद रखना उसके नाम में भी त्रिपुरा है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ शहर बोल रहा हूं, राज्य, माफ कीजिएगा, राज्य त्रिपुरा, ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। किस किस ओर से? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? बताओ, भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक। तो फरक्का बांध, याद रखना, फरक्का बांध ये भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है, फरक्का। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, फरक्का बांध। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे, बोकारो में इस्पात संयंत्र ये किसके सहयोग से बना है? बोकारो का जो इस्पात संयंत्र है, स्टील इस्पात संयंत्र है, इनमें से किसके सहयोग से बना हुआ है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, ये सोवियत संघ के सहयोग से बना है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सोवियत संघ के सहयोग से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रसिद्ध शहर आपको पूरे पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको जो शहर दिए गए हैं इनमें से लखनऊ जो है ये गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, पटना, प्रयागराज और कानपुर है। लखनऊ गंगा नदी के किनारे नहीं है। कमेंट करके बताना है लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? लखनऊ जो शहर है ये किस राज्य की राजधानी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित शहर बताइए। तो कोरोमंडल तट के किनारे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कोरोमंडल तट कहलाता है आपका तमिलनाडु वाला तट। तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, तूतीकोरिन, ये कोरोमंडल तट के किनारे स्थित शहर है। अगला प्रश्न है
कि हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में है? माथेरान नाम का प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो याद रखना माथेरान आपका महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में है प्रसिद्ध हिल स्टेशन माथेरान। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, उसका नाम यदि आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश में केवल एक ही हिल स्टेशन है और यदि आपको उसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? नवदन्य आंदोलन। तो नवदन्य आंदोलन वंदना शिवाजी के द्वारा शुरू किया गया था, 1987 की बात है। ऑप्शन नंबर डी, वंदना शिवा के द्वारा नवदन्य आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा जैव ईंधन। जैव ईंधन ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, बिटुमिन और डामर ये आपके जीवाश्म ईंधन है। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ बताइए कहां पर स्थित है गोवर्धन मठ? तो गोवर्धन मठ जो है आपका, ये आपका पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, पुरी में स्थित है गोवर्धन मठ, प्रसिद्ध गोवर्धन मठ। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह के एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखना। दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि दिनों में कितनी होती है? दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की जो अवधि होती है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 29.5 दिन मतलब 29.5 दिन, ये दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर ए, 29.5 दिन। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर कहां से होकर नहीं गुजरती? 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर 3 जगहों से गुजरती है, इनमें से एक जगह से नहीं गुजरती, उसका नाम बताना है। तो 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर आपका बांग्लादेश, भूटान और मेघालय से जाती है। ये तीनों एक ही यामोत्तर में पड़ते हैं, 90 डिग्री यामोत्तर में। सिक्किम से नहीं जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम से नहीं जाएगी। ऊपर है भूटान, भूटान के नीचे आएगा मेघालय, मेघालय के नीचे बांग्लादेश। एक सीधी लाइन खींचोगे तो बांग्लादेश, भूटान और मेघालय एक ही लाइन में है, सिक्किम से होकर नहीं जाती। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में किस जल का उपयोग बहुत अधिक होता है? तो याद रखना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में भूमिगत जल का उपयोग अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत जल का उपयोग अधिक होता है। वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? एडविन हबल। तो वैज्ञानिक एडविन हबल जो हैं, इनका जो नाम जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है बिग बैंग सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर बी, बिग बैंग सिद्धांत से। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है, दिन और रात ये विषुव के दिन बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विषुव के दिन राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? तो भवाई और कालबेलिया जो है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है आपके राजस्थान राज्य से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र की बात हो रही है, तो याद रखिएगा आप, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में आता है और सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है और चौथा दिन कहलाता है आपका कानुम पोंगल। ऑप्शन नंबर सी, कानुम पोंगल, ये फेस्टिवल का अंत होता है, लास्ट दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कानुम पोंगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टन्नी से होकर बहती है? तो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध स्थान है तिरुट्टन्नी, यहां से होकर बहती है आपकी नंदी नदी। ऑप्शन नंबर ए, नंदी नदी यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और ये शहर, यहां पर बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं इसलिए फेमस है तिरुट्टन्नी, याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? उड़ीसा में कौन सा हाथी रिजर्व नहीं स्थित है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो उड़ीसा में तीनों नीचे वाले तीनों स्थित हैं। संबलपुर हाथी रिजर्व नहीं है, बाकी मयूरभंज, महानदी और सोतिनपुर ये तीनों हैं। संबलपुर हाथी रिजर्व ये उड़ीसा में नहीं है।
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो सिंधु जल संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे ये हुए थे आपके 19 सितंबर 1960, ऑप्शन नंबर बी। चीन में कौन सी नहर विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित जलमार्ग है? तो मानव निर्मित की बात हो रही है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मानव निर्मित ग्रैंड नहर, ऑप्शन नंबर बी। ये चीन में निर्मित विश्व की मानव निर्मित सबसे लंबी जलमार्ग है। डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो गोल्डन सिटी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो जायकवाड़ी बांध जो है आपका गोदावरी नदी पर और महाराष्ट्र में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र। सौर मंडल में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सौर मंडल में बुध और पृथ्वी के बीच आता है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर शुक्र ग्रह राइट आंसर है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यह आपका पड़ता है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ब्रह्माणी नदी, ऑप्शन नंबर डी, ये पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ टच नहीं है, लगती नहीं है? तो भूटान के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल तीनों टच हैं। मेघालय टच नहीं है भूटान से, ऑप्शन नंबर ए। भूटान से मेघालय की सीमा नहीं लगती, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला था? तो खादी और ग्रामोद्योग का सबसे पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र यह खोला है आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है? तो अंबुबाची मेला हर वर्ष मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में, ऑप्शन नंबर डी, कामाख्या मंदिर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बांग्लादेश से टच नहीं है, तो बांग्लादेश से ऑप्शन नंबर ए मणिपुर टच नहीं है। बाकी मेघालय, असम और त्रिपुरा ये बांग्लादेश से टच हैं। मणिपुर जो है ये बांग्लादेश से टच नहीं है, बाकी आपके नीचे के तीनों टच हैं बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? बताइए, सिक्किम राज्य में स्थित है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सिक्किम राज्य में जो स्थित मठ है वो है आपका रुमटेक, ऑप्शन नंबर बी, रुमटेक मठ। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो रोहतांग दर्रे का नाम, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर रखा गया है अटल सुरंग या अटल टनल, ऑप्शन नंबर डी, अटल टनल या अटल सुरंग राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? सही दिया गया है। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ये सही है, बाकी सभी गलत दिए गए हैं। अब आप सही जोड़ी बताइए, बोमडिला दर्रा कहां पर है, नाथुला दर्रा कहां पर है और रोहतांग दर्रा कहां पर है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में है, नाथुला किस राज्य में है और रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? तो नदी के उस मुहाने को कहा जाता है ज्वार नदमुख या ऐश्वरी, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो विश्व में एकमात्र तैरता हुआ डाकघर यह आपका डल झील पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, डल झील पर। पटकाई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो पटकाई बूम जो पहाड़ियां हैं ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर डी। रामसर सम्मेलन का लक्ष्य किसका संरक्षण करना है? तो रामसर सम्मेलन जो होता है ये आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना इसका लक्ष्य होता है, ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र भूमियों का संरक्षण। नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कोई एक युग्म सही है। तो यक्षगान ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यक्षगान जो नृत्य है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी आपके तीनों गलत दिए गए हैं। पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम बताइए। तो पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम है ओजमियम, ऑप्शन नंबर डी, ओजमियम यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं टच है, नहीं मिलती? तो मध्य प्रदेश की सीमा उड़ीसा राज्य से टच नहीं है,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से टच हैं। पैठण जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो पैठण जल विद्युत परियोजना ये आपका जो पड़ता है ये है आपका गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी पर पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो बृहद विभाजन वर्ष ये कहा जाता है 1921 को, ऑप्शन नंबर सी 1921 राइट आंसर है। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की दक्षिणी छोर पर स्थित जो दर्रा है वो है पलक्कड़ की खाई, ऑप्शन नंबर सी पलक्कड़ की खाई, ऑप्शन नंबर सी। पेडोलॉजी किस का विज्ञान है? पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं मिट्टी का, ऑप्शन नंबर यहां पर भी मिट्टी का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, टच नहीं है? तो नेपाल के साथ टच नहीं है, देखो उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी नेपाल से लगता है, असम नेपाल से नहीं है टच, ऑप्शन नंबर डी असम राज्य नेपाल से टच नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतम स्तर है? सबसे नीचे कौन सा वायुमंडल आता है? तो वायुमंडल में सबसे नीचे आता है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कंदमाल हल्दी जो कि स्वदेशी हल्दी की एक किस्म है, अप्रैल 2019 में इसको जीआई टैग मिला था। अब आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है कंदमाल हल्दी जिसको जीआई टैग मिला है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, उड़ीसा राज्य से संबंधित है कंदमाल हल्दी, उड़ीसा राज्य से है जिसको जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, दालचीनी मसाला मूलतः किस देश का है? दालचीनी मसाला मूलतः किस देश का है? तो दालचीनी जो मसाला है ये आपका मूलतः है श्रीलंका का, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका का है दालचीनी मूलतः, ऑप्शन नंबर सी। क्याइक हतियो पैगोडा कहां पर स्थित है? क्याइक हतियो पैगोडा ये कहां पर स्थित है? तो क्याइक हतियो पैगोडा जो है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये म्यांमार में, ऑप्शन नंबर ए म्यांमार का प्रसिद्ध पैगोडा है क्याइक हतियो पैगोडा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर जो राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश और उसकी राजधानी आपकी ईटानगर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर, और राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है? फेमस समुद्र तट जो कि गोवा में है, तो पालोलेम समुद्र तट ये गोवा में फेमस है, ऑप्शन नंबर सी पालोलेम समुद्र तट। निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी इसका संगम है आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग। किस नदी की द्रि, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? तो ये सभी सहायक नदियां जो हैं ये दिबांग, ऑप्शन नंबर सी दिबांग नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर सी दिबांग की सहायक नदियां हैं। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, ऑप्शन नंबर डी वास्को डी गामा। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं क्या कहलाता है? तो तीनों को मिलाकर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल सबको मिलाकर जैव मंडल का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी जैव मंडल, जहां पर वन्यजीव वनस्पति रहती है, हम लोग रहते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मीदम मिफी मनाया जाता है? बताइए, पूर्वजों से संबंधित त्योहार है मीदम मिफी, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी असम राज्य में। लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेशल पतु आपका जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नागालैंड का लोक नृत्य है लेशल पतु, ऑप्शन नंबर बी। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों को विघटन और अपक्षय जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इन सभी कारण जो चट्टानों का अपक्षय होता है, घिस जाती है, विघटन हो जाता है, उसको अपक्षयण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी अपक्षयण राइट आंसर हो जाएगा। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरीड सनशाइन जो कहा जाता है ये आपका कोयले को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए कोयला, इसको बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसी के नीचे ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी
पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेलियों की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है आपकी स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ये आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना यह कहा जाता है आपका पाइराइट को। ऑप्शन नंबर डी, पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग दिखाई देते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? तो आकाश बिल्कुल रंग बिरंगा दिखाई देता है, अलग अलग कलर का चमकीला दिखाई देता है, इसको हिंदी में कहा जाता है सुमेरु ज्योति। ऑप्शन नंबर ए, सुमेरु ज्योति। हेम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो हेमिस नेशनल पार्क जो है आपका ये लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख राइट आंसर है। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? तो सूर्य जो है ये पृथ्वी को विकिरण के माध्यम के द्वारा ऊष्मा देता है। ऑप्शन नंबर ए, विकिरण के माध्यम के द्वारा। जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? तो जादूगोड़ा की जो खाने हैं ये फेमस है यूरेनियम के भंडारों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम के भंडारों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? सिक्किम राज्य की जनजाति बताना है आपको। इनमें से कौन सी जनजाति सिक्किम राज्य की जनजाति है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा भूटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर डी, ये सिक्किम राज्य की जनजाति आपकी भूटिया जनजाति सिक्किम राज्य की जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? पोनंग लोक नृत्य, तो पोनंग लोक नृत्य जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमालय की जो श्रेणियां हैं हिमाद्री भी है, शिवालिक भी है और हिमाचल भी है। हिमशिखा हिमालय की श्रेणी नहीं है, हिमशिखा नाम की श्रेणी नहीं है। मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध मड़ई त्योहार ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य में। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष सितंबर को कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो सितंबर में ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो एक तारे के जीवन चक्र में जो निहारिका चरण रहता है यह धूल और हाइड्रोजन के एक बादल को संदर्भित करता है, धूल और हाइड्रोजन के बादल को। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में शामिल नहीं है? तो भारत के जो 8 महत्वपूर्ण उद्योग हैं उसमें प्राकृतिक गैस, उर्वरक और इस्पात शामिल है। कपास का उद्योग 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अधा शैल मतलब बाथोलिथ्स द्वारा निर्मित भू आकृतियां कैसी होती हैं? तो बाथोलिथ्स या अधा शैल द्वारा निर्मित भू आकृतियां होती हैं ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी गतिविधियों से निर्मित होती है अधा शैल या बाथोलिथ्स निर्मित भू आकृतियां। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? गुजरात में नहीं है। तो गुजरात में नीचे के तीनों बंदरगाह है, सिक्का, ओखा और मुंद्रा। दीघी बंदरगाह ये गुजरात में नहीं है, सिक्का, ओखा और मुंद्रा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय या जोवियन ग्रह नहीं है? गैसीय या जोवियन ग्रह नहीं है। तो स्टार्टिंग के जो आपके 4 ग्रह हैं ये गैसीय या जोवियन ग्रह नहीं है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाद के ग्रह जो हैं वो गैसीय ग्रह हैं। मंगल ग्रह गैसीय ग्रह नहीं आता। काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? काबिनी नदी, तो काबिनी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए, कावेरी की। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो भारत की रोटी की टोकरी कहा गया है पंजाब राज्य को। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य राइट आंसर है। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा जो है आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति का। भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है? तो बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए नाम दिया गया है सागरमाला। ऑप्शन नंबर ए, सागरमाला। कोरंडम किसका अयस्क है? तो कोरंडम जो है आपका ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का। सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहां से निकलती है? तो सूरमा नदी या बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर होगा? तो यदि आप एक अक्षांश रेखा खींचोगे तो नई दिल्ली और एवरेस्ट पर्वत 1 डिग्री के भीतर ही आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली और एवरेस्ट पर्वत। सीधी आप रेखा खींचोगे नई दिल्ली से एवरेस्ट पर्वत तक, वो तो 1 डिग्री के अंदर ही है। किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है? तो बेली के मनकों को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी।
असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी जो अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उस शहर का नाम बताइए। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है असम के धुबरी शहर से, ऑप्शन नंबर सी धुबरी। भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के संबंध में वन का अधिकतम प्रतिशत है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से वन का अधिकतम प्रतिशत है आपका मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम में। भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? तो स्वदेश निर्मित पहला परमाणु संयंत्र है आपका कलपक्कम में, ऑप्शन नंबर बी कलपक्कम। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है आपका ये बना है महानदी पर, ऑप्शन नंबर ए महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो नीलम और रूबी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर ये आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता? कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं पाया जाता? ऑप्शन पढ़ लो, पालक, मक्खन, चीज या मछली। कार्बोहाइड्रेट इनमें से किसमें नहीं पाया जाएगा? बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन है और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। पीलिया जो रोग होता है किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने के कारण होता है? आपके शरीर का कौन सा अंग सही से काम नहीं करेगा तो आपको जो है पीलिया नामक रोग हो सकता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा यदि आपके शरीर का यकृत सही से काम नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर यकृत सही से काम नहीं करेगा तो आपको पीलिया रोग हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर है। प्रश्न 3 में पूछा गया है 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा रहेगा? 14 वर्ष वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन यहां पर राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी दिया है राइट आंसर है। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं बोलना भूल गया था, पुराने स्टूडेंट लाइक कर देते हैं, नए स्टूडेंट भी जरूर लाइक कीजिएगा। पूरे 100 के 100 बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। रतौंधी निम्न के कारण होती है, बताइए इनमें से रतौंधी जो होती है किसके कारण होती है? रतौंधी क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो रतौंधी रोग ये आंख से संबंधित रोग है और ये विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी राइट आंसर है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? बताइए कोलेस्ट्रॉल इनमें से किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो जो कोलेस्ट्रॉल है आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कोलेस्ट्रॉल का संबंध है वसा से, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए वसा। कोलेस्ट्रॉल का जो संबंध है वसा से है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर वसा राइट आंसर है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से क्या दिया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए आप बहुत ही अच्छा, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से क्या दिया जाएगा? तो कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा के लिए हम देते हैं ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है? टीबिया क्या है? मैं आपको बता देता हूं, टीबिया एक हड्डी है, हमारे शरीर में पाई जाती है। अब आपको बताना टीबिया हड्डी शरीर में कहां पाई जाती है? तो हमारे पैर में पाई जाती है टीबिया, ऑप्शन नंबर बी टीबिया हमारे पैर की हड्डी है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर टीबिया के लिए पैर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अच्छा पोषण किसको प्राप्त होगा? यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक या सर्वाहारी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर डी सर्वाहारी को सबसे उच्चतम पोषण प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रिप्सिन का निर्माण होता है कहां पर? बताइए ट्रिप्सिन का निर्माण शरीर में कहां पर होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ट्रिप्सिन का निर्माण होता है शरीर में आंत में, ऑप्शन नंबर डी आंत में ट्रिप्सिन का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बीसीजी के टीके रोकने हेतु प्रयोग होती है। बीसीजी का टीका किसको रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है? बीसीजी का टीका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं टीबी जो रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी टीबी जो रोग है इसको रोकने के लिए बीसीजी का टीका प्रयोग किया जाता है। आपको कमेंट करके टीबी रोग का फुल फॉर्म बताना है, टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है कब? दूध में वसीय तत्व किस मौसम में कम हो जाएगा? तो याद रखना है दूध में वसीय तत्व बरसात के मौसम में कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बरसात के मौसम में दूध में वसीय तत्व फैट जो है कम हो जाता है।
एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, किसके लिए? एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर किसके लिए आश्रित होते हैं? तो एपीफाइट पौधे मतलब आप समझ लो बेल। बेल जो चढ़ती है ना पेड़ों के सहारे यांत्रिक अवलंबन के लिए, पेड़ों पे लपेट जाती हैं गोल गोल घूम के, बेल जो होती हैं वो जो है एपीफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक अवलंबन के लिए मतलब ऊपर चढ़ने के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होती हैं एपीफाइट्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? जब आप किसी को नेत्रदान देते हैं तो आपकी आंख का कौन सा भाग दूसरे व्यक्ति को मिलता है? तो हमारे आंख में जो कॉर्निया होता है उसको प्रत्यारोपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई, कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किसके कारण होती है बताइए? बीमारी जो है एथलीट फुट किसके कारण होती है? तो याद रखना है आपको, ये कवक या फंगस के कारण होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी, कवक या फंगस के कारण होने वाली ये बीमारी है एथलीट फुट। अगला प्रश्न है, वयस्क इंसानी ढांचा कितने हड्डियों पर आधारित होता है? तो वयस्क इंसानी ढांचा 206 हड्डियों पर ये जो है ढांचा आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियों पर आधारित होता है। क्षय रोग टीबी का कारण बताइए। क्षय रोग टीबी का कारण बताइए। तो क्षय रोग जो टीबी है ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी, टीबी जो है जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। मैंने आपसे पूछा है टीबी का फुल फॉर्म, कमेंट जरूर कर देना। वर्णांध व्यक्ति फर्क नहीं कर सकता इनमें से किसमें? वर्णांध व्यक्ति किसमें फर्क नहीं कर सकता? तो वर्णांध जो व्यक्ति रहेगा वो लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लाल और हरे रंग में वर्णांध व्यक्ति फर्क नहीं कर पाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग बताइए। बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है आपका मरासमस बीमारी। ऑप्शन नंबर ए, मरासमस बीमारी ये बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में एंटीबायोटिक कार्य करते हैं या बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है, हमारे शरीर में उपस्थित बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु की क्या विशेषताएं हैं? विषाणु की क्या विशेषताएं हैं? तो याद रखिएगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, विषाणु में क्लोरोफिल नहीं होता, ये विषाणु की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल नहीं होता है विषाणु में। किसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस फैलता है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस जो फैलता है ये मच्छर के कारण फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी, मच्छर के कारण फैलने वाला रोग है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखना है आपको, हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफोबिया ये पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी। हरित वर्ण विहीन पौधे जैसे कि मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ऐसा क्यों? तो मशरूम जो है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसका कारण है इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी, इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। मानव शरीर में डैश पैर की हड्डियों के नाम हैं। पैर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में पैर में पाई जाने वाली हड्डी है टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला इनमें से मानव शरीर की सबसे लंबी एक हड्डी है टीबिया और फिबुला में से। कमेंट करके बताना है कौन सी है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, बताओ यदि आपको पता है टीबिया और फिबुला में से कोई एक है, कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन इनमें से किससे संबंधित है? तो जो हीमेटोलॉजी है ये आपका रक्त से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, रक्त से संबंधित अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, रक्त से संबंधित अध्ययन। अगला प्रश्न है कि मॉर्फोलॉजी क्या है, बताइए मॉर्फोलॉजी क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी जो है आपका जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। क्या क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी। अगला प्रश्न है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिएगा, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है आपकी न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। निम्न में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो अणु है
यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा जल। कोशिका में जल जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो जो विषाणु या वायरस होते हैं उस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका प्रकार्यात्मक मतलब फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका के फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण करता है केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रक जो है ये कोशिका के फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? तो जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन जाइलम के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। जाइलम के द्वारा यह किया जाता है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 32वां, निम्नलिखित में से कौन पौधे में जल के वहन के लिए जिम्मेदार है? तो जल के वहन के लिए जिम्मेदार है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी। जाइलम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, कैसी? तो एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत जो होती है इसको कहा जाता है आपका वल्कल, ऑप्शन नंबर यहां पर वल्कल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व बताइए। तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में जो उपस्थित तत्व है वो है आपका कार्बन, ऑप्शन नंबर कार्बन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में। अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म बताना है। तो डीएनए जो है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं 46, ऑप्शन नंबर डी 46 होते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र का संबंध है आपका अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से, अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से, ऑप्शन नंबर सी। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? केचुआ, तो जो केचुआ है आपका ये एनेलिडा से संबंधित है, एनेलिडा से संबंधित है केचुआ। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार या साइज सबसे बड़ा होता है? तो आकार या साइज सबसे बड़ा होता है आपका यकृत का, मानव शरीर के अंदर। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया राइट आंसर है। मानव में पित्त का स्राव होता है कहां से? तो मानव में पित्त का स्राव होता है आपके यकृत से, ऑप्शन नंबर डी यकृत राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य मानव रक्त क्या है? तो सामान्य मानव जो रक्त होता है ये थोड़ा क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर डी क्षारीय राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का यदि आप रक्त दाब देखेंगे तो ये होता है आपका 120/80, ऑप्शन नंबर सी 120/80। जीवाणुओं में श्वसन स्थल इनमें से कौन सा है? तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल जो है वो है आपका मीसोसोम, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है मीसोसोम राइट आंसर है। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करते हैं। तो गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं बल्कि लीवर के कार्य को भी पूरकता प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेफ्रॉन का संबंध इनमें से किससे है? तो नेफ्रॉन का संबंध आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उत्सर्जन तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट या तापमापी निहित है? तो मानव शरीर का थर्मोस्टेट या तापमापी हाइपोथैलेमस में निहित होता है, ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस में। मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है कंडरा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए कंडरा राइट आंसर है। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? कौन सा अम्ल अधिक हो जाए तो पीड़ा होगी हमारे पेशियों में? तो हमारे जो पेशियां होती हैं शरीर में यदि आपका लैक्टिक अम्ल अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल यदि अधिक हो जाएगा तो पीड़ा होगी, ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल की मात्रा यदि अधिक हो जाएगी तो। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या बताइए। तो हड्डियों की कुल संख्या एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में 206, ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहां से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय से स्राव होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? असंचरणीय रोग, तो याद रखना
मधुमेह या फिर आपका शुगर, ये असंचरणीय रोग है, बाकी सभी संचरणीय रोग हैं। मधुमेह असंचरणीय रोग है। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा या पिस्सू से संक्रमित होता है? तो सामान्यतः चूहा या पिस्सू से संक्रमित होता है प्लेग। ऑप्शन नंबर डी प्लेग राइट आंसर है। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो एंजियोप्लास्टी जो होता है इससे हृदय रोग का उपचार होता है। ऑप्शन नंबर बी हृदय रोग। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से किस रोग होने की संभावना हो सकती है? तो मिठाइयों पर बैठी हुई मक्खियों को भगाकर एक लड़की मिठाई खा लेती है, तो हो सकता है यदि मिठाइयां दूषित होंगी तो हैजा रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हैजा रोग। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी बताइए। तो मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी जो है वो है आपका मादा एनाफिलीज। ऑप्शन नंबर मादा एनाफिलीज राइट आंसर है। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु के द्वारा जनित रोग जो है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए एड्स रोग है। ऑप्शन नंबर डी एड्स रोग। पीलिया किससे संबंधित रोग है? पीलिया, तो जो पीलिया है आपका हमारे शरीर के यकृत से संबंधित रोग है पीलिया। यकृत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है? तो रक्त में यूरिक अम्ल यदि अधिक है तो ये गाठिया का लक्षण है। गाठिया यहां पर यूरिक अम्ल के लिए राइट आंसर है। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले टीकों को क्या कहा जाता है? तो मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले टीके रोगाणुवाहक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए रोगाणुवाहक। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से इन्फ्लुएंजा जो है ये खाद्य जनित रोग नहीं है, बाकी सभी खाद्य जनित रोग हैं, खाने से होने वाले रोग हैं। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? मधुमेह, तो शुगर हो जाएगी, मतलब आपके शरीर में कम इंसुलिन बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए कम इंसुलिन स्राव हो रहा है, इसलिए शुगर हो जाती है। जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो पानी से डरना ये रैबीज का लक्षण है। ऑप्शन नंबर रैबीज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान करो। इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्वार्शियोरकर, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी। किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? तो यदि आपके शरीर में फॉलिक अम्ल कम हो, लोहा कम हो, विटामिन B12 हो तो रक्त अल्पता रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। ये सभी यदि कम होंगे तो रक्त अल्पता रोग हो सकता है। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आलू के पौधे का इनमें से कौन सा भाग खाते हैं? तो आलू का जो पौधा होता है हम खाते हैं तना। ऑप्शन नंबर डी तना यहां पर राइट आंसर है। रूपांतरित तना होता है आलू। रंध्र स्थित होते हैं किसमें? तो रंध्र जो होते हैं पत्तों में होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर पत्तों में राइट आंसर हो जाएगा। रंध्र पत्तों में होते हैं यहां पर इस प्रश्न के लिए रंध्र के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों में पानी का अवशोषण जो होता है मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है और इसको पराशरण कहा जाता है। पराशरण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो क्या कहा जाता है? तो ऐसे पशु को मुर्दाखोर कहा जाता है। जो किसी मरे हुए पशु को खाएगा उसको मुर्दाखोर कहा जाता है। पौधों में लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? तो पौधों में लाल रोग विगलन गन्ने के फसल को प्रभावित करता है। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो दूध से दही बनाने का जो काम है जीवाणु का काम है। ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है किससे? तो पेड़ की जो आयु है उसका निर्धारण होता है वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर। वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस के परीक्षण के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फलों के रस के परीक्षण के लिए यूज होता है। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप बताइए इनमें से क्या होगा? विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से शल्य चिकित्सा के उपरांत रक्तस्राव हो सकता है। मतलब यदि आपकी सर्जरी वगैरह होती है तो हो सकता है खून का ना रुकना आपको बीमारी हो जाए, खून रुके ना,
दिक्कत होती है यदि विटामिन की कमी हो, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। कुल मिला के ये बात है। पार्किंसन रोग निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है पार्किंसन रोग से? तो पार्किंसन रोग से आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। हमारे शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है पार्किंसन रोग से। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर रोग, तो क्वाशियोरकर जो रोग है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर प्रोटीन यहां पर राइट आंसर है। स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग किसको प्रभावित करता है नामक रोग? तो स्पॉन्डिलिटीज जो रोग है हमारे शरीर में, ये प्रभावित करेगा किसको? मस्तिष्क गुहा को। ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करेगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य बताइए। तो राइबोसोम जो है उसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन संश्लेषण। साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? तो साइनोवियल जो द्रव्य है ये आपका पाया जाता है जोड़ों में, हमारे शरीर में जोड़ों में पाया जाता है। ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? तो यदि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप ए बी वाले को ही खून दे सकते हो। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बी राइट आंसर है। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो फाइलेरिया रोग ये कृमि से होने वाला रोग है, कृमि से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होगा? तो बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से बेरी बेरी रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। अधिश्वेत रक्तता या ल्यूकेमिया एक प्रकार है, तो ल्यूकेमिया कैंसर रोग हो सकता है ल्यूकेमिया से। ऑप्शन नंबर डी कैंसर रोग का ही एक प्रकार है। किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं? तो यदि आपका ब्लड ग्रुप है ए बी तो आप दूसरों से स्वीकार कर सकते हो रक्त। अनुवांशिकी के जनक कौन थे? तो अनुवांशिकी के जनक थे आपके ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल। निम्न में से कौन सा कथन सही है पौधों के बारे में? तो पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। पौधे अपनी पत्तियों के से भोजन मंड संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर कथन, पहला ही कथन सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होता है कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी पानी से। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज की है एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर। निम्न में से किसमें फाइटोक्रोम होता है? फाइटोक्रोम, तो फाइटोक्रोम होता है आपका आवृत्त बीजी में। ऑप्शन नंबर डी आवृत्त बीजी में फाइटोक्रोम होता है। बाइल का स्राव होता है कहां से? तो बाइल जो है इसका स्राव होता है जिगर से। ऑप्शन नंबर बी जिगर से होता है बाइल का स्राव। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वसा, याद रखिएगा वसा अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है वो है आपकी क्वार्शियोरकर। ऑप्शन नंबर ए क्वार्शियोरकर बीमारी होती है। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है, विटामिन डी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा, स्कर्वी। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो जो केला है आपका ये विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, केला। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो खून की बहने को रोकने के लिए, थक्का जमाने के लिए विटामिन के। निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो प्लाज्मा प्रोटीन जो कि रक्त के स्कंदन में निहित है वो है आपका फाइब्रिनोजेन। ऑप्शन नंबर सी। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किससे अधिक है? तो नई प्रजाति का क्रमिक विकास होता है द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी प्रश्न, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप, ये किससे जुड़ा होता है? तो हस्तचलित वायु पंप ये मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है। जो पहले हम बीपी नापते थे, आजकल डिजिटल बीपी में नापने के मशीन आ गए हैं। पहले मरकरी भरी होती थी, वो ऊपर नीचे होती थी, उससे पता चलता था। मरकरी में कॉलम होता था, उसमें 100 स्टार्ट होता था, मतलब आपका 120 130 कितना जा रहा बीपी पता चल जाएगा।
इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल या सार्वभौमिक दाता माना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है कि कौन सा रक्त समूह है जो कि यूनिवर्सल दाता है। कमेंट करके बताना है। जिसको भी साइंस की पीडीएफ चाहिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।